मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही डांस को फील्ड को मैंने चुना था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस फील्ड में आगे आऊँगा। वो जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए करता है थिंक, और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं कभी लाइफ में डिप्रेशन मैंने कभी महसूस नहीं किया चलता हूँ, लेकिन जब स्कूल में जाता था तो मैं से घसीट के मैं जाता, बच्चे मेरी मजाक भी उड़ाते थे। ये आपके इसका शुरुआत कैसे हुई कि मैं डांस के इस फील्ड में है कि मैंने भारत के लिए वो करके इतने सारे अवार्ड जीते, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरी जो ऑडियंस है। कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो ऐसे ही असंभव को संभव कर दिखाए हैं। हमारे साथ में एक दिव्यांग भाई है जो कि न सिर्फ दिव्यांग होकर इन्होंने नृत्य करके न सिर्फ अपने गुजरात स्टेट बल्कि पूरे देश और विदेश में ऑस्कर अवार्ड आपने जीता है। इनकी क्या कहानी है वो कहानी जानने का प्रयास करते हैं कि आपने इस तरह का जो संघर्ष एक पूरे देश और दुनिया के लोगों को एक नया ध्यान दिया कि अपनी कमजोरी को इन्होंने अपने टैलेंट के रूप में निखार के बताया है। सबसे पहले आपका थोड़ा सा परिचय जानना चाहता हूँ, कहाँ रहने वाले हो और कैसे? सबसे पहले राजसमंद के सभी गणेश भक्तों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं गुजरात के बड़ौदा शहर से मैं बिलोंग करता हूँ और आप सभी लोग मुझे DID के मंच पे देखा होगा मिथुन दा के साथ। और आज राजसमंद में गणेश महोत्सव के दिन नगर निगम की ओर से बहुत ही बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और आज देशभक्ति का स्पेशल कार्यक्रम रखा था, उसमें मैं अपने प्रस्तुत देने के लिए आया था। आपकी एज क्या है, आपने पढ़ाई कितनी की, आपका पापा वगैरह फैमिली के बारे में? फैमिली में मैं हूँ, मेरी मम्मी है, पापा का 2 साल पहले देहांत हो चुका है। मेरी वाइफ है, एक छोटी सी गुड़िया है 12 साल की। और मैंने ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है और ये ग्रेजुएशन के मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही डांस को फील्ड को मैंने चुना था और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डांस फील्ड में आगे आऊँगा। बट किसी ने कहा ना कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कि जहाँ चाह होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एक जुनून था कि लाइफ में कुछ करना था। लोग समाज पहले हमारे पेरेंट्स भी यही सोचते थे, जब मेरी मम्मी मुझे देखती थी वो रोती रहती थी कि हमारी गलती की वजह से हमारे बच्चा विकलांग बन गया। क्या अगर उनके 2 पैर होते तो वो लोगों की तरह चल पाते, अगर हम नहीं होते तो वो भी उनकी लाइफ निकाल पाता। बट मैं अपनी मम्मी को मोटिवेट, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करता था और मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ। वो जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए करता है थिंक, और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं कभी लाइफ में डिप्रेशन मैंने कभी महसूस नहीं किया। बट मैं अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ और अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ। आपके भाई वगैरह और? हाँ, मेरे से एक बड़ा भाई है और आज मेरी एज 44 है और करीबन मैं 15-20 साल से मैं डांस कर रहा हूँ। फिर भी वही एनर्जी के साथ मैं डांस करता हूँ। बस ये लोगों का प्यार, लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। पढ़ाई वगैरह कहाँ की है आपने, कैसे किया? मैंने बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में मैंने BCom कंप्लीट किया है। तो बड़े शुरुआती दौर में जैसे आप स्कूल जाते थे या उस समय आपको कहीं वीकनेस नहीं महसूस हुई? ना, जब मैं स्कूल में जाता था और आपको बच्चे, स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे। वो अभी तो मैं व्हीलचेयर लेके चलता हूँ, लेकिन जब स्कूल में जाता था तो मैं से घसीट के मैं जाता, बच्चे मेरी मजाक भी उड़ाते थे। तो लेकिन मैंने वो चीज़ को लेके उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि काश भगवान ने अगर मुझे पैर दिए होते तो मैं भी इन लोगों की तरह चल पाता, आज मैं एक मजाक नहीं बन पाता। बट मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था कि लाइफ में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और मेरा विजन ये क्लियर था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना। अगर मैं दिल से एक बात बोलूं, ये फील्ड मेरे लिए बहुत रिस्की है क्योंकि मुझे पैर हाथों से डांस करना, मुझे कई बार इंजरी भी हो जाती थी, लेकिन मुझे यही मानता हूं कि शायद भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया है कि आज जब मैं प्रोग्राम करने जा 10 लोग मुझे मिलते हैं कि कमले से आपको इस प्रोग्राम देखना था और आपको देखने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मेरी विकलांगता के जरिए मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ कि अगर ये बंदा कर सकता है तो भगवान ने हमें 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें सब कुछ सही सलामत दिया है। और मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों की जिंदगी बदलते मैंने देखा है। तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चीज के लिए सुना कि मैं मेरे जरिए 10 में से 100 में से अगर 1 लोगों को मोटिवेट कर पाता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपके जैसे शादी वगैरह हुई, शादी तो सीधे ही हो गई या उसमें भी? मेरा लव मैरिज था। मेरी वाइफ ऑल्सो डांसर, वो स्कूल में डांस थी, वो स्टेज तो नहीं करते लेकिन एज ए स्कूल में डांस टीचर है और वो एकदम नॉर्मल है और मेरी बच्ची भी नॉर्मल है। बस ये भी मेरी लाइफ में एक मोटिवेट है। जब मैंने मेरे वाइफ को बोला था, उनको पेरेंट्स ने भी बोला कि तुम ऐसे लड़के से शादी कर रहे हो, तो मेरी वाइफ ने एक ही शब्द वो बोला था और मुझे वो चीज़ मेरे दिल में लग गई। अगर आप मुझे कोई अच्छे लड़के से शादी करा दो, हैंडसम है, कोई अच्छा गुड लुक,
खुदा ना खास्ता 1-2 महीने के बाद उनको एक्सीडेंट में पैर कट जाता है, तो क्या आप मुझे ऐसे बोलोगे तो इनको डिवोर्स दे दे तो किसी और शादी। लेकिन जो इंसान जो मेरे दिल को भा गया है, जो आज इंसान खुद के इतने मेहनत खुद के पैरों पे खड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि वो इंसान मुझे ऐसी स्थिति मुझे भी खुश रख पाएगा। आज मेरी शादी को करीबन 13 साल हो गए, मेरे मैरिज लाइफ बहुत हैप्पीली है, एक गुड़िया है। तो मेरे भाई भी समाज के लिए बहुत, आज की लड़कियों के लिए, क्योंकि आज की लड़कियों को हैंडसम लड़का चाहिए, वो कुछ देखती नहीं है कि उनके पीछे उनका फ्यूचर क्या है। बट मेरे वाइफ को सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे एक विकलांग लड़का को एक्सेप्ट किया, और आज हम समाज के लिए इंस्पिरेशन। मतलब वो भी नॉर्मल लड़की ने एक्सेप्ट किया, बाकी तो ये कि दिव्यांग को दिव्यांग मिलते हैं, तो अब तक की जोड़ियां ऐसे ही देखी हैं। बिल्कुल, और आज तक कभी उन्होंने मुझे वो चीज महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने मेरे से शादी की है। शायद मेरे से ऐसा हो सके कई बार मैं उनको कहीं घूमने शायद नहीं लेके जा पा रहा हूँ। जब कोई गुजरात में डांडिया खेलते हैं, जब कोई कपल्स में डांस करते हैं, तो मुझे फील होता है कि शायद मैं लड़की के साथ शादी ना करता तो आज उनका हर एक लड़की को ड्रीम होता है, बट आज उनकी लाइफ में वो है नहीं। वो डांडिया अकेले खेलने जाती है, वो डांडिया की बहुत शौकीन है, वो अकेले खेलने जाती है, डांस की शौकीन है वो कपल। लेकिन मैं उनको पूरा फ्रीडम दिया है, बट वो मुझे ऐसा नहीं करे कि यार आपके साथ शादी करके मैंने अपने शौक को खत्म कर दिया है। तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़की मेरे लाइफ में दिया है। तो मैं ये बोलता हूँ ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर मैं नॉर्मल होता तो शायद मैं कहीं छोटे मोटे जॉब करता, लेकिन आज मुझे विकलांग बनाया, लाखों लोगों का प्यार मिलता है, इस लेवल तक पहुंचा, और आज मैं पूरा घर चला रहा हूँ। जो लोग मेरे चाचा वगैरह बोलते थे कि इस लड़के की हालत क्या होगी, उनका फ्यूचर क्या होगा, आज मैं पूरे परिवार को लेकर चल रहा हूँ। तो ऊपर वाले को दिल से सैल्यूट। ये आपके इसका शुरुआत कैसे हुई कि मैं डांस के इस फील्ड में जाऊँ? देखो मैं ना, मेरी शुरुआत गणपति दादा से हुई है, और मेरे लाइफ में जो भी कुछ टर्न है गणपति दादा का है। मैं बड़ौदा से 15 किलोमीटर पादरा टाउन में वहाँ रहता था, तो हमारे वहाँ पे ऐसे गणेश जी बैठते थे, और मैं गणेश जी की पूजा करता था। जब पांडाल के आजू बाजू कचरा बचरा पड़ता है गणपति के स्टेज के नीचे, मैं पूरा बैठा अकेले साफ किया करता था, एक भी गंदगी नहीं रखता था हर साल। और आज की तरह जहाँ भी गणपति मेरे वहाँ बैठते मैं वहाँ पे हाजिरी देता हूँ। और ऐसे ही सब लोग डांस करते थे गणपति, मुझे भी लगा कि यार मैं एक डांस करूँ। ये कौन से सन की बात होगी? ये करीबन होगा 1996-7 के आसपास की बात है। तो मैंने डांस करने के लिए बोला, तो मेरे दोस्त लोग मना कि नहीं तेरे से नहीं हो पाएगा, तू किसी के पैर के नीचे आ जाएगा। वो सब 2 साल गए, बस ऐसे हम लोग बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, दादा के दरबार में बैठे थे, और मुझे डांस करने का बहुत इच्छा था। और मैंने अपने दोनों पैर बातों में जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, दोनों पैर इधर डाल दिए कि चलो मस्ती करते हैं, और मैं हाथों पे खड़ा हो गया। मुझे लगा कि यार ऐसे डांस कर सकता हूँ। फिर मैंने किया, 1 साल किया, 2 साल वहाँ पे ऐसे ही मस्ती। फिर आपके जैसे कि कमलेश भाई आप तो अच्छी तरह से डांस कर सके, आप मेरे जो गुरु है, जो मेरे सर है बड़ौदा में, आप इनके पास से ट्रेनिंग लो। तो मेरे पास ट्राईसाइकिल थी, 300 रुपये गवर्नमेंट दिया, वो ट्राईसाइकिल मैं बड़ौदा तक गया, सर से मिला, और सर ने बोला, मैंने बोला सर मुझे डांस सीखना है। सर ने बोला कि यार तू कैसे डांस, तेरे तो पैर नहीं है, हम 2 पैर से नहीं कर पाते, लेकिन सर आप मुझे कुछ आइडियाज दो, कुछ स्टेप दिखाओ, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। सर ने मुझे 2-3 स्टेप दिखाए, मेरे को अच्छा लगा कि यार मैं तो इजीली कर लेता हूँ। फिर धीरे धीरे जो सर सिखा रहे थे मैं घर पे ट्रेनिंग लेता था, मैं खुद से अपने स्टेप्स को, कि सर को दिक्कत हो रही थी, उनको पैरों से सिखाना, मुझे हाथों से करना, तो मेरी कोरियोग्राफी मैं खुद करने लगा, और आज जो कुछ भी हूँ। और वहां से मुझे लगा, जब मैं पहली बार मैंने प्रस्तुति दी तो लोगों ने मुझे वंस मोर का स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फिर लोग जब मुझे मिलने आते थे, यार अच्छा तब फिर मुझे लगा, और मेरी ये फिल्म में आने का मतलब था कि मैं लोगों का नजरिया चेंज करना, कि जो बोलते हैं ना आई एम अ डिसेबल, आई एम नॉट डिसेबल बट वी आर अ डिफरेंट पीपल। हम भगवान ने हमको एक विशिष्ट व्यक्तित्व बनाया है कि अगर मेरे जैसा इंसान ये कर सकता है। जीवन में अगर आपका मन मजबूत है तो शरीर की विकलांगता आपकी सफलता में नहीं है। तो मैंने यही सोचा कि मेरी डांस के जरिए, मेरे विकलांग के जरिए मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, और मेरे जैसे काफी विकलांग है मैं उन लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। और जब मैं DID में आया था तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे विकलांग डांसर आए कि जिन्होंने आज डांस करके पूरी एक जिंदगी, अपने एक जिंदगी का एक रूट चेंज किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे इसमें कहीं न कहीं आर्थिक रूप से पैसे की तंगी की परेशानी नहीं आई कि यार मेरा पैसे नहीं है, या ऐसी कोई स्टार्टिंग में हमारी फाइनेंस सिचुएशन अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा एक फार्मर थे, एक छोटी सी जमीन थी, खेती करते थे।
बहुत प्रॉब्लम था फाइनेंस से, कोई पढ़ाई भी करना था, लाइफ में आगे भी करना था, बट धीरे धीरे मैं जिस तरह से मैंने पढ़ा, फिर मैं 100 उस टाइम पे मुझे 100 में 100 या 50 रुपए मुझे देते थे जब ऐसे ही प्रोग्राम में जाता था, लेकिन लोग खुश होकर 500 1000 रुपये देते थे। धीरे मैं फिर मुझे रियलिटी शो का मुझे एक चांस मिला, DID में आया। DID के बाद ये कब आए ये तो? ये करीबन 2008 फिर मैं DID में आया, फिर मैंने सिद्धू जी के साथ लाफ्टर चैलेंज किया, इसके बाद मुझे ऑस्कर, फिर धीरे मेरे शोज बढ़ने लगे लोग, फिर मुझे मेरा ZTV के साथ एग्रीमेंट हुआ, फिर मेरा पेमेंट बढ़ा, फिर धीरे फाइनेंस सिचुएशन थी। जब मैं 150 रुपये शो करता, जब मैं अपने गांव आने के लिए जब किसी को लिप मांग रहा था कि यार मुझे लिप दे, क्योंकि मैं बैठा रहता था तो कोई भी लिप नहीं देता, तब जाके मैंने एक वहाँ पे सोचा था, क्योंकि मैं एक चीज़, जो आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, तो मैंने वहीं से अपना ड्रीम बना कि एक दिन मैं अभी अपनी खुद की गाड़ी लेके जाऊँगा, मैं इसी रास्ते से जाऊँगा। और जब उस रास्ते से आज मेरे अपने 4 व्हीलर लेके नहीं तो 1 सेकंड वहाँ खड़ी रखता हूँ, और वो जगह वो याद करता कि इस जगह पे बैठ के मैं वेट कर रहा था, लिप मांग रहा था, और आज उसी रास्ते से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं जिस तरह आप ड्राइव कर लेते हैं? नहीं, मैं ड्राइव नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है, तो वो मेरे साथ हमेशा चलते रहते हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं। एक व्यक्ति तो फिर भी आपको हमेशा आपके साथ रहते हैं हेल्प के लिए? मेरे लिए हेल्प के लिए मेरे असिस्टेंट, मेरे ड्राइवर वगैरह सब साथ में ही रहते थे। अभी आपके कंपनी से टाइप है पूरा? हाँ, अभी फिलहाल मेरा ZTV के साथ एग्रीमेंट था, लेकिन 2 साल हो गए, रिन्यू मेरा खत्म हो गया, और आज खुद मेरा एक खुद का मैनेजर है, वही पूरा शोज वगैरह वो करते हैं। हाँ, मुझे DID के बाद मुझे एज ए डांस फील्ड में मुझे अमेरिका से जब मेरे लोगों ने मुझे टीवी और मेरा DID शो करीबन बहुत सारी कंट्री में टेलीकास्ट हो रहा था, बॉलीवुड वालों ने मेरा वीडियोस वहाँ पे ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन करने के लिए भेजा था टीवी शो से, और वहाँ से मुझे नॉमिनेशन मिला। सब अलग अलग फील्ड थे, एज ए एंटरटेन फील्ड में मैं था, सुष्मिता सेन जी थे, तो इनमें से मुझे ऑस्कर के लिए मुझे सिलेक्ट कर गया, फिर मुझे अमेरिका बुलाया और फिर मुझे वहाँ पे ऑस्कर मिला। इसके बाद भारत में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला, फिर मुझे भारत रत्न अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैंने भारत के लिए वो करके इतने सारे अवार्ड जीते। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है मेरी जो ऑडियंस है, क्योंकि उनका जो जुनून मिलता है ना, वो इसके बड़ा अवार्ड दुनिया में मैं कभी जीत नहीं सकता। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका जो एक जीवन संघर्ष की कहानी है, ये निश्चित तौर पर आम जन के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए भी प्रेरणास्पद है। किस तरह से इन्होंने ये फील्ड चुना और किस तरह से इनके जीवन संघर्ष की जो कहानी शुरू हुई और उसका अभी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, वह वास्तव में प्रेरणास्पद है, अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है। आप जुड़ रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।